आजकल हमारे डिजिटल एज में पोस्टरल इश्यू बहुत आ रहे हैं। पोस्टरल Yes. मतलब मिसफॉर्मेशन, जैसे Yes. एंटीरियर ग्रुप ऑफ मसल्स एकदम हावी हो Yes. जाते हैं, पोस्टीरियर वीक हो जाते हैं। तो आपने शायद बुक में भी या फिर आपने एक पीडीएफ में भी लिखा था कि एंटीरियर पोस्टीरियर मसल बैलेंस का बहुत ही Imbalance. इंपॉर्टेंस होता है। Yes. तो उसके बारे में आपसे जानना चाहूंगा। मैं खुद जैसे कि मैंने कहा कि टेनिस प्लेयर हूं, तो मैं जैसे ही सर्व करता था मेरा खाली राइट शोल्डर वो आगे हो गया था, एंटीरियर शोल्डर हो गया था। Yes. तो आई टू वर्क ऑन माई बैक मसल सो दैट इट गोज टू द बैलेंस। तो मैं आपसे इसी के बारे में पूछना चाहूंगा कि कई लोग आईटी में हैं, कॉर्पोरेट में, आप खुद कॉर्पोरेट में थे, तो ये लोगों का मतलब टिपिकली डिफॉर्मिटी ऐसी हो जाती है और इससे पूरे बॉडी का जो इमेज होता है उसमें बहुत ही बड़ा असर आता है। तो पोस्चरल करेक्शन के तौर पे आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो ये समझे कि जितने भी मैमल्स होते हैं उसमें ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो सबसे एक ज़्यादा डिसएडवांटेज पे हैं, क्योंकि आप कभी भी देखेंगे आपकी स्पाइन जो होती है इट इज़ नॉट पैरेलल टू द ग्राउंड। आप जितने भी जो आपके वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो आपके कैट्स होते हैं, डॉग्स होते हैं, उनको इतने ज़्यादा इश्यूज नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी स्पाइन जो होती है वो उनका जो पैरेलल टू द ग्राउंड, तो उनका जो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास जो होता है वो ऑलमोस्ट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इन एवरी पोजिशन। हमारे केस में क्या होता है कि हम बैठते हैं तो अलग होता है, खड़े होते हैं तो अलग होता है, हम भागते हैं तो अलग होता है, स्प्रिंट करते हैं तो अलग होता है, सोते हैं तो अलग होता है। तो हमारी बॉडी उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, और उसके लिए हमारे बॉडी में सामने भी मसल्स होते हैं और पीछे भी मसल्स होते हैं, एंटीरियर मसल ग्रुप्स होते हैं, पोस्टीरियर मसल ग्रुप्स होते हैं, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ दीज एंटीरियर पोस्टीरियर मसल्स इज व्हाट कीप्स अस अपराइट। अब वहीं पे क्या होगा कि मैं सामने वाले मसल्स, क्योंकि मेरे को आईने में दिख रहे हैं, मैं उन पे फोकस कर रहा हूँ, तो मेरे एंटीरियर मसल्स तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए, लेकिन पीछे के मसल्स मुझे आईने में दिख नहीं रहे हैं, तो मैं उन पे मेहनत नहीं कर रहा हूँ। तो उसके कारण कई बार होता है एंटीरियर पोस्टीरियर मसल इम्बैलेंस, जिसके कारण कि बॉडी अपना एक कॉम्प्रोमाइज़ करने के चक्कर में, जैसे मान लीजिए कि आपकी ग्लूट स्ट्रेंथ नहीं है, आपने कभी ग्लूट्स पे फोकस नहीं किया। अब अगर आप स्क्वाट्स कर रहे हैं तो अब क्या हो गया, आपको स्क्वाट्स नीचे जा रहे हैं, वापस ऊपर आ रहे हैं, ग्लूट्स में आपका स्ट्रेंथ है नहीं है, तो बॉडी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए क्या करेगी, आपके लोअर बैक पे ज़्यादा प्रेशर डाल देगी। अगर आपके ग्लूट स्ट्रांग होते तो यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, लोअर बैक उसमें एंगेज नहीं होती। लेकिन अब आपके ग्लूट स्ट्रांग नहीं है तो बॉडी को क्या करना है, वेट तो आपको उठाना ही है ना, तो बॉडी क्या कर रही है, उसमें लोअर बैक को एंगेज कर दिया। जहाँ पे आपके हिप्स को एंगेज करना था वहाँ पे बॉडी ने लोअर बैक को एंगेज कर दिया, तो उसके कारण फिर आपको लोअर बैक की प्रॉब्लम हो रही है। वहीं पे जब आप सोते समय कई लोगों को फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम होती है, या तो अब क्या होता है कि आप देखेंगे हमेशा हाथ ना आपके ऐसे सामने की तरफ होता है, कभी भी आपके हाथ ऐसे पीछे नहीं रहते हैं। नहीं होता या और जनरली हमारा जो पोस्टीरियर इम्बैलेंस भी आता है ना, वो कभी भी आपने ऐसे किसी को नहीं देखा होगा, हमेशा आदमी ऐसे नहीं सामने की देखो, तरफ ऐसा ही होता है। एग्जैक्टली तो वो इसीलिए होता है क्योंकि वी आर क्या बोलते हैं, एक थोड़ा सा फॉरवर्ड डोमिनेंस बॉडी में होता है जनरली, और हम वर्क भी उन्हीं मसल्स पे कर रहे हैं, और हमारे पोस्टीरियर मसल्स को हम पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो उसका एक सिंपल सा सोल्यूशन वही है कि आप अपने पोस्टीरियर जो मसल्स हैं उनको आप अगर फोकस करना शुरू कर देंगे, और दे डोंट रिक्वायर अ लॉट ऑफ अपकीप, थोड़ा बहुत भी अगर उन पर फोकस करेंगे, सो इन जनरल आपको पोस्चरल प्रॉब्लम्स नहीं होगी। दूसरा, पोस्चरल प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो इन हेयर, मतलब इट्स नॉट अ डिफॉर्मिटी। तो कई बार जो लोग होते हैं जिनका जो ऐसे सामने ऐसे झुक के बैठे रहते हैं, खड़े होते हैं, वो इट्स नॉट अ डिफॉर्मिटी, इट्स जस्ट बैड हैबिट। तो आप सिर्फ अपनी एक हैबिट को ठीक कर देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। अब और पोस्टीरियर स्पॉन्डिलोसिस मसल्स की हाँ बताइए सॉरी। अब स्पॉन्डिलोसिस हो गया या कुछ टाइप का कर्वेचर में प्रॉब्लम हो गया स्पाइन में, वो एक लेजिटिमेट इशू है। बट जनरली जो जो आपके ऐसे शोल्डर्स होते हैं, या आप ढीले होकर ऐसे खड़े होते हैं, या आप थोड़ा सा इस तरह से, ये दीज आर बैड हैबिट्स, दीज आर नॉट पोस्चरल प्रॉब्लम्स। बेसिकली आई एम सेइंग कि दीज आर फिक्सेबल प्रॉब्लम्स, दीज प्रॉब्लम्स कैन बी फिक्स्ड बाय जस्ट इनकलकेटिंग गुड हैबिट्स। अब पोस्टीरियर मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेज है? मैं वापस ही होम वर्कआउट पे जाऊंगा। डेड हैंगिंग क्या कर सकते हैं, या फिर पुल अप का ज्यादा कर सकते हैं? कौन कौन सी एक्सरसाइजेज है? देखिए, पोस्टीरियर में आपके मसल्स कौन कौन से हो गए, आपकी स्पाइन हो गई, आपके बैक हो गए, आपके ट्रैप्स हो गए, ट्रैप्स फिर हो गए, आपके पोस्टीरियर डेल्टोइड, पोस्टीरियर आपके डेल्ट्स हो गए, आपके फिर ट्राइसेप्स हो गए, आपके ग्लूट्स हो गए, हैमस्ट्रिंग हो गया, आपके काव्स हो गए, राइट। ये आपके मेजर मसल ग्रुप्स हो गए। अब इनके लिए आपको हर एक के लिए अगर एक्सरसाइज मैं आपको बताऊं, तो ट्राइसेप्स के लिए पुशअप्स हो गया, आपका ट्राइसेप्स पे बिल्कुल फोकस करता है, चाहिए तो और क्लोज ग्रुप पुशअप्स आप करेंगे तो उसमें और ज़्यादा ट्राइसेप्स पे आएगा। डेंट्स के लिए आप चाहिए तो स्ट्रक्स कर, ठीक है, शख्स कर लें। उसके बाद में फिर लेटरल रेजेस होता है। उसके बाद में एक एक्सरसाइज जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, वो ऐसे झुक के, एंड दिस एक्सरसाइज, दिस वेरी गुड एक्सरसाइज,
और इससे कई सारे लोगों की जो फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम होती है वो भी फिक्स हो जाती है। तो ये हो गया। फिर आपके बैक के लिए मैंने आपको बताया पुलअप्स हो गए। उसके बाद में फिर ग्लूट्स के लिए अगेन स्क्वाट्स हो गए। हैमस्ट्रिंग के लिए आप चाहे तो स्टिफ लेग कर सकते हैं। ग्लूट्स के लिए स्टिफ लेग डंबल डेडलिफ्ट जो होता है आप वो कर सकते हैं। और फिर काफ्स के लिए नॉर्मल काफ रेजर्स। तो ये एक्सरसाइजेस हो गई। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।